हेलो दोस्तों, टेक्निकल ट्रेडर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो अगेन एक आईपीओ सेशन रहेगा जहाँ पे हम एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ उस पे हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी हाउ आर दी फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, क्या है बिजनेस कंपनी का। एक जो ये बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट क्या ये कंपनी उस वैल्यूएशन पे वर्थ है कि नहीं, एंड आर वी गोइंग टू अप्लाई इन इट और नॉट, एंड पीएस कंपेरिजन भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आईपीओ का नाम आपको पहले से पता है, एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ। इसका जीएमपी बहुत तगड़ा है मार्केट में, विल डिस्कस ऑन इट टू, बट लेट्स सी द डेट्स एंड द एंटायर इन्फॉर्मेशन एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम अप्लाई करेंगे कि नहीं। ठीक है। आईपीओ स्टार्ट होगा 27 से 29 फेब तक। जैसे जैसा प्लेटिनम इंडस्ट्री था सेम वैसा ही सेम डेट पे आ रहा है, सेम ब्रैकेट डेट्स में आ रहा है। प्लीज़ कैश रेडी रखना। फेस वैल्यू अगेन 10 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है। जो प्राइस बैंड है बहुत इंटरेस्टिंग है इसका भी। देखो, जो छोटे प्राइस बैंड्स में आते हैं ना आईपीओ, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है मार्केट में, बिकॉज ये अफोर्डेबल लगता है लोगों को। बट आई डोंट गेट इट, क्योंकि ये जो भी आईपीओ आता है रिटेल्स के 15,000 के नीचे ही आता है। प्राइस बैंड की वजह से लोगों को लगता है कि सस्ता है। बट चलो, विल चेक द वैल्यूएशन। फॉर नाउ प्राइस बैंड इज 135 से 142 पर शेयर। इन रिटेल कोटा हमें 142 पे ही फोकस करना है, बिकॉज जो कट ऑफ प्राइस है उस पर हमें अप्लाई करना है। तो 142, 135 को इग्नोर कर लो। एक लॉट में आपको 100 शेयर्स मिलेंगे फॉर रिटेलर्स। टोटल इशू साइज है 429 करोड़ का। इसमें अब फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों है। ऑफर फॉर सेल मीन्स जो प्रमोटर्स है वो अपना एग्जिट ले सकते हैं यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट का, तो वो लोग सेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आईपीओ उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड जो कम ये पैसा है जो 329 करोड़ से ये कंपनी के पास जाएगा। ऑफर फॉर सेल है 100 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ है बिकॉज टू प्राइस है यहाँ पे, एंड बीएससी एनएससी दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाला है। आईपीओ के डेट्स 27 फेब से चालू होगा विद प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। 29 फेब को क्लोज होगा। 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है अगेन 1 मार्च को होगा, विच इज़ फ्राइडे। सैटरडे संडे छुट्टी है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा आपका 4 मार्च को। एंड जो शेयर्स है वो भी 4 मार्च तक आपके डीमैट में आ जाएंगे, एंड लिस्ट होगी फाइनली 5 मार्च को अलॉन्ग विथ प्लैटिनम। तो प्लैटिनम और एक्सिकॉम दोनों ही 5 मार्च को लिस्ट होने वाली है। ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट दी रिजर्वेशन। क्यूआईबीज के लिए 75% रखा गया, बहुत ज़्यादा कोटा रखा गया है क्यूआईबीज के लिए। दैट मीन्स कि रिटेलर्स के लिए यहाँ पे कम ही होगा। रिटेलर्स के लिए 10% कोटा रखा गया है। नाउ सी, जो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज में था, आई एम सॉरी मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट ये भी एक ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही आईपीओ क्लैश हो रहे हैं। प्लेटिनम में रिटेलर्स के लिए 35 था, तो वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है आपको अलॉटमेंट मिलने का रादर देन इसमें, क्योंकि ये यहाँ पे रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10% इन्होंने रिजर्वेशन रखा है, एंड एच के लिए 15%। इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 100 शेयर्स आएंगे, जिसका अमाउंट होगा 14,200। हम ये नहीं देखेंगे बिकॉज एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता इन रिटेल कैटेगरी। एच स्मॉल कैटेगरी में यू कैन अप्लाई फॉर 15 लॉट्स, जिसमें आपको 1,500 शेयर्स मिलेंगे एंड 2,13,000 इज द प्राइस। एंड बिग कैटेगरी में, बिग में 71 लॉट्स के लिए 7,100 शेयर्स आएंगे, देख लेना आप। ये था आईपीओ का लॉट साइज एंड रिजर्वेशन। अब मुझे पीई भी देखना था, शायद नीचे है थोड़ा। ठीक है। पीई के पहले लेट्स डिस्कस अबाउट कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, क्यों ये इंटरेस्टिंग ये कंपनी। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 में। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा कंपनी के पास। ये एक्सिकॉम टेली सर्विसेज लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन पावर सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी चार्जिंग। ठीक है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो दो वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। एक होता है पावर सिस्टम्स एंड एक होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ईवी चार्जिंग। द फर्स्ट वन इज पावर सिस्टम। एक्सिकॉम प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ओके। एंड सेकंड बिजनेस पैटर्न है इसका, वो है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन, जो कि आज 2024 से तो ट्रेंडिंग में ही है, या फिर 2023 के सेकंड हाफ से, बिकॉज वहाँ से हमने ईवी का ट्रेंड पकड़ा। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस, Exicom has deployed over 6,000 AC and DC chargers in India and Southeast Asia. The EV charging solutions are designed to withstand harsh environmental and ठीक है, ये सब
ठीक है, मतलब हमें भाई प्रॉफिट से मतलब है, हमें कंपनी के ग्रोइंग बिजनेस से मतलब है, तो बाकी के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से कंपनी ने इस बार डिस्क्राइब किया है। सो एज ऑफ 31 मार्च 2023 द कंपनी इज अमंग द फर्स्ट टू एंटर इंडियाज ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। ठीक है, पहली कंपनी है जो ईवी चार्जर्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में गई थी। द कंपनी ऑपरेट्स इन द ईवी चार्जर बिजनेस विच ऑफर्स बहुत स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस प्राइमरीली एसी चार्जर्स फॉर रेसिडेंशियल यूज। ठीक है, जो एसी चार्जर्स है उसके लिए भी ये प्रोवाइड करती है। एंड फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस डीसी चार्जर्स फॉर बिजनेस एंड पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क्स इन सिटीज एंड हाईवे। ठीक है, तो रेसिडेंशियल यूज के लिए और बिजनेस एंड प्राइवेट यूज के लिए भी ये लोग अपने चार्जर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। The customer base include established automotive OEMs for passengers and EV buses। ठीक है, तो इसका इससे ये भी मालूम पड़ता है कि कंपनी के पास बहुत अच्छे कस्टमर्स बेस होगा। ठीक है, बाय September 30, 2023 the company had installed more than 61,000 EV chargers across 400 locations in India। Superb। The company has manufacturing facilities with ISO certified। ठीक है, ये ISO certified भी है। As of September 23, the company has supplied its EV chargers to over 70 customers including 50 OEMs। तो ये जो कस्टमर्स है यहाँ पे वो ब्रांड होती है, ठीक है, जो बड़ी ब्रांड्स होती है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, भाई रिजल्ट बताओ तुम। ठीक है, काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बट आपने प्रोग्रेस की क्या, आपने पैसे कमाए क्या, क्योंकि आप पैसे कमाओगे तो हमारे पैसे से एज एन इन्वेस्टर वो बढ़ेंगे। सो एसेट्स के मामले में 2021 में 6780 करोड़ थे इनके पास, मतलब 678 करोड़। जो 2022 में एसेट थोड़े कम हो गए तो इनकी बोरोइंग्स बड़ी होगी, तो 602 मतलब 602 करोड़ हो गए। 2023 में थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, 705 करोड़ हो गए, ठीक है, अच्छा। एंड 6 मंथ्स का जो ये है इनके पास 629 करोड़ असेट्स है। रेवेन्यू के मामले में 524 करोड़ इन 2021, जो कि बढ़ गया, मतलब मस्त हो गया इन 2022 विच इज 848 करोड़। ठीक है, बट 2023 में थोड़ा सा इनको सेटबैक आया, जो 723 करोड़ का हो गया इनका रेवेन्यू। सो ये थोड़ा कम हो गया यहाँ पे। बट इन 6 महीनों में देखो, एक साल में हाँ यहाँ पे कम हुआ, बट 6 मंथ्स में 2023 में इनके पास रेवेन्यू थे 467 करोड़। तो जब से ट्रेंड चालू हुआ है, जो जिस सेक्टर को बूस्ट मिला है, तो इनकी भी सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा होगा। सो लेट्स चेक आउट। 2021 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3 करोड़, 2022 में 5 करोड़, मतलब ठीक है 2 करोड़ से बढ़ा। 2023 में 6.37 करोड़, मतलब 1 करोड़ से बढ़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट सिर्फ 6 महीनों में देख रहे हो आप 27 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है, विच इज 27 करोड़ प्रॉफिट। सो बहुत तगड़ा प्रॉफिट इंटू 4x पकड़ लो आप। 6 महीनों में 4x प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है, विच इज़ बिकॉज कि ये सेक्टर को बूस्ट मिला है एंड इनकी सेल्स तगड़ी हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजर्व एंड सरप्लस। 2021 में 201 करोड़, 2022 में 207 करोड़, 2023 में 213 करोड़ एंड 2024 में 204 करोड़। तो रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है, इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, बट ठीक है। जो टोटल बोरोइंग्स है उस पर नज़र डाल लेते हैं। 2021 में 101 करोड़, 2022 में थोड़ी सी बड़ी 107, 2023 में वापस बड़ी 117, एंड 6 महीने बाद इनकी बोरोइंग्स एक हाफ हो गई, मतलब चलो हाफ नहीं, 40% जितनी हो गई, विच इज 72 करोड़। तो अभी जो आईपीओ का पैसा भी मिलेगा ना, तो उनसे तो ये इनकी बोरिंग्स पूरी जीरो कर देंगे। सो मे बी ये अपने बोरिंग पूरा कम कर देंगे, तो वो तो इशू नहीं है, और इन्होंने कम भी की है, आईपीओ के पैसों के पहले भी कम किए। सो या, एंड यस, आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पी। सो जो अर्निंग पर शेयर है वो प्री आईपीओ आता है 0.65 का, पोस्ट आईपीओ में अच्छा आ रहा है 4.55 का। बट जो पी है वो प्री आईपीओ में 217 का था एंड पोस्ट आईपीओ में 31.24 का है। सो पी के मामले में प्री आईपीओ में तो बहुत महंगी थी, बट पोस्ट आईपीओ में आ रही है, ठीक आ रही है, बट आई थिंक ये थोड़ी एक्सपेंसिव पी ही है। तो आई वांट टू सी दैट कि आईपीओ लिस्ट होता है, क्योंकि अभी इसका जीएमपी चल रहा है। चलो बता दूं कि थोड़ा वेट करो, चलो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नाउ लेट्स फोकस अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है, अभी हम वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट फाइनेंसिंग, मतलब पार्ट में फाइनेंस करेंगे ये कॉस्ट टुवर्ड सेटिंग अप प्रोडक्शन असेंबली लाइंस एट प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना। तो इनकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तेलंगाना में, उनको इन लोग उसके प्रोडक्शन के लिए, असेंबली लाइंस के लिए उनको फंडिंग चाहिए, ठीक है।
एंड ये रहा रीपेमेंट या प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी बोरोइंग्स है उसको कम कर देंगे, ठीक है। पार्ट फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, थोड़ा पैसा वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, थोड़ा पैसा तेलंगाना की फैक्ट्री में डालेंगे, थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट इन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जी हाँ ठीक है, करो, उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसा चाहिए रहता है, ठीक है, उसमें भी करेंगे फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड ये है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो यहाँ से हमें कंपनी के फिनेंशियल समझ में आ गए, कंपनी के बारे में हमें समझ में आ गया, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्यों आईपीओ ला रहे हैं समझ में आ गया। नाउ मैंने आपको एक और चीज़ बता दी कि अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो तो सीधा उसके वेबसाइट पे चले जाओ, आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इसका वेबसाइट भी बहुत अच्छा है, इन्होंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है दो डाइवर्जन बिजनेस के, क्रिटिकल पावर जो पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, नहीं चार्जिंग जो चार्जिंग का ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो अब देख सकते हो यहाँ पे सब इन्होंने अच्छे से दिया है। एंड इफ़ आपको किसी कंपनी के बैलेंस शीट्स जानने हैं, देखने हैं, तो आप उसके इन्वेस्टर रिलेशन टैब पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको एक कंपनी, कोई आईपीओ वाली कंपनी पसंद आ रही है, यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट, सो आप ये पूरी रिसर्च कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये हो गया कंपनी के बारे में। नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू दी GMP। सो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 21 फेब से स्टार्ट हुआ, जो 35 के करीब था, एंड देखते ही देखते ये सीधा पहुंच गया 130 पे एज ऑफ 23 फेब, ठीक है। एंड अभी भी ये 135 से 142 के रेंज में है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 81%, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, मैं सिर्फ 130 पकड़ा हूँ, 144 तो मैं नहीं पकड़ रहा, 140 टू 144, मैं सिर्फ 130 पकड़ के चलते कि इसका प्रीमियम है 130 विच इज़ 81%। तो उस हिसाब से ये आप ये आईपीओ में आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है अभी के GMP के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सही रहा है इसका GMP। अब बस ये देखना है कि लिस्ट होने के बाद इंस्टीट्यूशंस को ये पसंद आता है कि नहीं। राइट, सो लेट्स डिस्कस पीयर कंपैरिजन से पहले कि हम इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं। सी जैसा कि मैंने आप मेरा एक मैथोडोलॉजी है जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं वही आपको गाइड करूँगा कि अगर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लास्ट डे पे 15% के करीब या उससे नीचे है, तो उसमें हमें अवॉइड करना है, उस आईपीओ को अवॉइड करना है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 15% यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर इट, ठीक है। बट ये कंपनी में आई डोंट थिंक सो कि इसका प्रीमियम 50% से नीचे से जाएगा, बट एक बार देख लेना। अब yes, I am going to apply, yes we have to apply for it in this IPO because ये अच्छा रिटर्न दे सकती है, so yes we are going to apply, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज, अप्लाई करने के बाद लेट्स से आप लकी हो गए और आप इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, तो यू हैव टू बी लकी, सो आपके डीमैट अकाउंट्स रेडी रखना। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या होगा, पोस्ट अलॉटमेंट एक्टिविटी। सो जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 5 मार्च को, राइट, तो आपको देखना है आपके अकाउंट में, मतलब स्टॉक अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, कि एक्सिकॉन टेली सर्विसेज में जो ये आईपीओ है उसमें आपको वो देखना है कि बायर्स एंड सेलर्स की एक्टिविटी देखनी है कि बायर्स आर ग्रेटर देन सेलर्स। इफ बायर्स आर ग्रेटर देन सेलर्स देन यू कैन होल्ड इट, क्योंकि बहुत चांसेस है कि मे बी ये अपर सर्किट लग सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10% रिटेल कोटा है, और जहाँ पे 10% रिटेल कोटा है ना, प्रीवियस आईपीओ देख लेना, वहाँ पे सभी में अपर सर्किट लगा है, बीट BSL ई सर्विसेज लिमिटेड और जो बाकी आए थे, तो उन सभी में अपर सर्किट लगा। नोवा एग्रीटेक देख लो, उसमें भी अपर सर्किट लगा था। सो ये रिसेंट एग्जांपल है। सो यस, इसमें अपर सर्किट लगने के बहुत चांसेस है, तो देख लेना कि बायर्स आर ग्रेटर देन सेलर्स। सेकंड पॉइंट इज, इफ सेलर्स आर ग्रेटर देन बायर्स, तो आपको उस केस में लिस्ट होते ही आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना एंड होल्ड द रेस्ट, वेट फॉर द इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो मिड डे में बाइंग और सेलिंग करते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग में होता है वहाँ पे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी करते हैं। तो अगर उनको लिस्ट होने के बाद में भी उनको स्कोप दिखता है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, देन दे विल बाय, और तब अगर उन्होंने बाय किया तो पक्का है कि आईपीओ का प्राइस और ऊपर जाएगा, आई मीन सॉरी, ये स्टॉक का प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको ट्रैक करना है। सो अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं अपना जो पार्शियल प्रॉफिट है वो मैं बुक कर लेता हूँ, एंड जो रिमेनिंग मेरा आईपीओ का होल्डिंग्स है उसको मैं वेट करता हूँ ताकि मुझे और गेन्स मिले। एंड इफ you are not risk taker, you are just applying for
लिस्टिंग गेन्स के लिए. सो व्हाट यू कैन डू इज एग्जिट विद द लिस्टिंग गेन्स. एंड इफ एक और बार आईपीओ बेस्ड फॉर्म होता है तो आई लेट यू नो, वो भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे. बट फिलहाल के लिए यही है. ठीक है. सो आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे. अगेन ये मेरी मैथोडोलॉजी है, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है. सो प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड मेक योर ओन प्लान. ये मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इस कंपनी के पीयर्स जो लिस्टेड पीयर्स हैं, आईटीआई है, तेजस नेटवर्क है, जीटीएल इंफ्रा, नेल्को, एडीसी एंड वेलिएंट कम्युनिकेशन. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज सो इसका जो पीई है वो 31 के अराउंड है, जो कि इसके लिस्टेड पीयर कंपेरिजन कंपनी के पीई से बहुत कम है. एक का 52 है, इस नेल्को का 76 है एंड वेलिएंट का 69 है. एंड जो इंडस्ट्री पी है, टोटल इंडस्ट्री पी वो 62 के अराउंड है. सो इंडस्ट्री पी के आफ है तो उस हिसाब से ठीक है. बट हमें ये देखना है कि इंस्टीट्यूशंस को पसंद आता है कि नहीं. ये आईपीओ अभी 31 का इसका पी है. जो जीएमपी के बाद जो इसको और बूस्ट मिलेगा, इसका प्राइस और बढ़ेगा तो पीई भी और बढ़ेगा. तो उस पॉइंट में हमें देखना है कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पसंद आता है कि नहीं. मेरे हिसाब से डिसेंट सा वैल्यूएशन है, अच्छा वैल्यूएशन है. इन्होंने स्कोप छोड़ा है हमें, हमारे लिए अर्न करने का, हम इन्वेस्टर्स के पैसे डबल करने का. मे बी नॉट, बट ठीक है. डिसेंट कंपनी है, अच्छा आईपीओ है, यू कैन कंसिडर टू अप्लाई इन इट. तो ये मेरा व्यू पॉइंट है. यू कैन स्टडी योर ओन एंड थरली स्टडी करना बहुत अच्छी. मतलब अभी तो अच्छा लग रहा है कंपनी देख के. आई डोंट नो कैसा लिस्ट होगा, ये सिर्फ भगवान और स्टॉक मार्केट ही बता सकता है. सो वेट फॉर इट. एंड अगर आईपीओ आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आईपीओ बेस बनेगा, वापस एंट्री मिलेगी तो आई लेट यू नो. ठीक है. सो यही था आज का वीडियो. आई होप आपको इससे थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा कंपनी का कि कैसे क्या होता है. एंड अगर आपका कुछ भी नॉलेज अच्छी मिली हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.